बीएसएससी का परीक्षा पैटर्न आप देखेंगे, जो भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ है या अतीत में हुआ है, उसका जो भी गणित का क्वेश्चन पूछा गया है वो लगभग प्रश्न आपका अर्थमेटिक से पूछा जाता है। एडवांस का यहाँ उससे प्रत्येक टॉपिक वाइज 15 से 20 क्वेश्चन आप निकालिए जो कि पूरे प्रतिशत को कवर करता हो और साथ ही साथ वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो, एक प्रश्न 3-4 प्रश्न को कवर करता हो, यानी वो। नमस्कार आप सभी को, मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। जो भी बीएसएससी सीजीएल 4 या बीएसएससी इंटर लेवल के अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ बिहार की जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं वर्तमान में जिसकी फॉर्म आई हुई है या फिर भविष्य में जिसकी परीक्षा आयोजित होने वाली है, उन सभी के परीक्षा रणनीति पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जिसके सिलेबस पे टॉपिक वाइज हम लोग बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने साइंस के स्ट्रेटजी पे बात किया था। आज के इस वीडियो में मैथ का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। चूँकि बीएसएससी सीजीएल 4 एवं इंटर लेवल में आपसे मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो इसमें 25 में 25, 25 में 24 आप आराम से लेके आ सकते हैं। इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर बीएसएससी का परीक्षा पैटर्न आप देखेंगे, जो भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ है या अतीत में हुआ है, उसका जो भी गणित का क्वेश्चन पूछा गया है वो लगभग प्रश्न आपका अर्थमेटिक से पूछा जाता है। एडवांस का यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कम देखा जाता है या देखा गया है। तो उसके हिसाब से जो भी एग्जाम का पैटर्न है, जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आप अर्थमेटिक ही पहले पढ़ें। अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक है वो बढ़िया से आप पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। एडवांस में 3-4 टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको एग्जाम के स्टार्टिंग अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब एग्जाम का डेट आपका आ जाए तो उसका एक अलग से आप नोट बना लीजिए और उसका हर एक चैप्टर का 10 या 12 टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें, वो आप देख के जाइए। एग्जाम्पल के लिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रायिकता, माध्य माध्यिका बहुलक, स्टैटिक्स, ये सब ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लगभग छात्र इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। और इस टॉपिक को अगर आप करके जा रहे हैं, एक तो छोटा टॉपिक है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग फार्मूला बेस्ड होता है। यानी आप बढ़िया से अगर एक बार समझ ले रहे हैं तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो निश्चित है कि आप उसको करके आइएगा। और उसको करने का मतलब है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप बढ़त में रहिएगा अन्य छात्र के कंपेरिजन में, जो कि मेरिट बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थमेटिक आप लोग अच्छा से पढ़िए और जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर एक लॉन्ग नोट आपके पास होगा, उससे एक बार आप रिवीजन कीजिए। दूसरा बार अगर मान लीजिए प्रतिशत आपने पढ़ा, प्रतिशत में 110 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन को आप पहली बार पढ़ें, दूसरी बार 110 क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उससे प्रत्येक टॉपिक वाइज 15 से 20 क्वेश्चन आप निकालिए जो कि पूरे प्रतिशत को कवर करता हो और साथ ही साथ वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो, एक प्रश्न 3-4 प्रश्न को कवर करता हो, यानी वो किसी न किसी क्या बोलते हैं थ्योरी टाइप का वो क्वेश्चन रहता है जिसपे बेस्ड जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन आप हर एक चैप्टर का 15 से 20 क्वेश्चन का कीजिए और उसको रिवीजन आप कीजिए, ताकि उसका पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाए और उस पर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। हालांकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निपुण आप मैथ में होते चले जाएंगे। फिर भी इसका एक सटीक रणनीति रहना चाहिए, जो कि एग्जाम से पहले रिवीजन करना होता है और रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट की आवश्यकता होती है, जिसको कम समय में आदमी रिवीजन करके परीक्षा देने जा सकता है और बढ़िया स्कोर करके आप उससे आएंगे। तो गणित में आप यही कीजिए, चैप्टर वाइज 15 से 20 क्वेश्चन का अलग नोट बनाइए और उसका आप रिवीजन कीजिए एक बार पढ़ने के बाद। साथ ही साथ जब आप टेस्ट सीरीज दें उसमें जो प्रश्न आपका गलत हो रहा है या जो प्रश्न आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, उसको आप सेव कीजिए, बार बार आप उसका रिवीजन कीजिए, जिससे आपका इस मॉक में स्कोर बढ़ेगा।
अगर बुक की हम बात करें तो वर्तमान में हम लोग जब तैयारी किए थे तो उस समय एसएससी सीजीएल सेंट्रल का राकेश यादव सर हैं, उनका बुक आता था, वर्तमान में भी आता ही होगा शायद, वो हम लोग लिए थे, उससे पढ़े थे, क्योंकि स्टार्टिंग सेंट्रल सीजीएल का ही था, लेकिन बिहार सीजीएल में एडवांस पढ़ने की आवश्यकता उस लेवल की नहीं है। अब आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, या फिर और भी गणित का जो स्टैंडर्ड बुक है मार्केट में, उसको आप लेके उससे रिवीजन करें एवं अपना शॉर्ट नोट तैयार करें। अगर आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वो अपना क्वेरी वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है ना।